नदी, द टू मंक्स एंड द रिवर। हिमालय की तलहटी में एक शांत मठ था। वहां दो सन्यासी रहते थे। एक का नाम धीर और दूसरे का नाम शांत। दोनों वर्षों से एक साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों जीवन की नश्वरता को समझ चुके थे और हमेशा शांति से रहते थे। एक दिन उन्होंने यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्हें रास्ते में एक तेज बहती नदी पार करनी थी। नदी का बहाव बहुत तेज था और पानी ठंडा लग रहा था। नदी के किनारे उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती खड़ी है, जो नदी पार करने से घबरा रही थी। वो अकेले पार नहीं कर सकती थी। युवती ने सन्यासियों से मदद मांगी। सन्यासी धर्मी थे और उन्हें स्त्रियों से दूर रहने का कठोर नियम पालन करना होता था। शांत ने एक क्षण सोचा। बिना एक शब्द कहे वह आगे बढ़े। उन्होंने युवती को सहजता से अपनी पीठ पर उठाया। धैर्यपूर्वक शांत ने नदी पार की। दूसरी ओर पहुंचकर उन्होंने युवती को नीचे उतारा, उसे धन्यवाद दिया और दोनों सन्यासी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। दोनों बिना कुछ बोले कई मील तक चलते रहे। तकरीबन 2 घंटे बाद धीर से रहा नहीं गया। वो बहुत क्रोधित और अशांत दिख रहा था। धीर ने शांत से कहा, आप ये क्या कर रहे थे? हम सन्यासी हैं। आपने मठ के सबसे कठोर नियम का उल्लंघन किया। आप अब भी चुप क्यों हैं? शांत ने धीर की ओर देखा, मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बंधु धीर, मैंने तो उसे नदी के उस पार ही उतार दिया था। तुम उसे अभी तक अपनी पीठ पर क्यों ढो रहे हो? धीर एकदम स्तब्ध रह गया। वो समझ गया कि शारीरिक नियम तोड़ने से भी बड़ा अपराध यह है कि गुस्सा, चिंता और अतीत की घटनाएं हमारे मन पर हावी रहें। शांत ने केवल एक पल के लिए नियम तोड़ा, पर धीर 2 घंटे से उस घटना के मानसिक बोझ